हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से और मैं यहाँ पे बालकनी में खड़ी थी क्योंकि आज मैं ना लेट में उठी हूँ क्योंकि आज है संडे। तो ऑब्वियसली संडे को थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है क्योंकि पर डे में से हमें एक दिन तो अपने लिए निकालना ही चाहिए। तो चलो आप आज आपको कुछ अलग दिखाते हैं। तो आज उठते ही मैं बालकनी में थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ, बाहर के नज़ारे लेती हूँ और क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी सी फ्रेश हवा लेना तो बनता है। उसके बाद आ जाती हूँ मैं अंदर और अपनी साफ़ सफाई का काम शुरू कर देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों ने क्या क्या फैलाया रहता है रात में, यानी शाम के टाइम ना बच्चे कुछ ज़्यादा ही गंदगी मचा देते हैं। तो मैं रहने देती हूँ कि शाम तक ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। एक लिमिट होती है काम करने की भी, मैं तो दिन भर लगी रहती हूँ। तो अभी मैं फिर शाम के टाइम रहने देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना मेरे अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है काम करने की, जो कि शाम को बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं सबसे पहले पानी पी लेती हूँ 2 ग्लास, जो कि मेरा डेली रूटीन में आता है, वो आप लोगों को पता है। बस पानी वानी पीने के बाद अपना फ्रेशन अप हुआ और उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। बालकनी में तो मैंने पहले ही लगा दिया था सुबह उठ के जब मैं बाहर पे खड़ी थी। तो अभी आती है अंदर की बारी और बच्चे अभी सो ही रखे हैं, 6 बज रही हैं मॉर्निंग की और बच्चों को मैं सोने देती हूँ। और क्योंकि आज मेरा प्लान था कि उनको 7 बजे उठ, क्योंकि आज था संडे और मैंने सोचा कि जब मैंने खुद आधा घंटा रेस्ट ज़्यादा लिया है तो बच्चों को भी करवाना बनता है। तो आज मैंने बच्चों को 7 बजे उठाया। उसके बाद मैं चली जाती हूँ बाथरूम में नहाने और लवी भी आ जाता है मेरे साथ। तो यहाँ पे लवी बोल रहा है कि हम लोग आज नहा गए हैं लेकिन रुद्रांश जल्दी नहीं उठता है। उसके बाद मैं अपने पूरे मंदिर एरिया की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि ये भी मेरा डेली रूटीन में आता है और मैं डेली मंदिर की सफाई कर लेती हूँ पहले, उसके बाद ही मैं धूप बत्ती वगैरह करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूजा पाठ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। आज मेरा टाइम से भी काम निपट रहा था क्योंकि बच्चों को तैयार करना और बच्चों का नाश्ता वगैरह तैयार करना ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और पतिदेव भी यहाँ पे आ गए थे और नहा धो के मेरे साथ पूजा पाठ करने लग गए थे और रुद्रांश को भी नहला दिया था। उसके बाद हम चले जाते हैं बाहर पे जल चढ़ाने। तो मैं बच्चों को भी बुला लेती हूँ क्योंकि अभी से बच्चों के अंदर भक्ति भाव पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह का आजकल का युग है उसमें तो आज के बच्चे बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते हैं। तो मुझे अपने बच्चों को बिल्कुल स्पिरिचुअल बनाना है और उनको भक्ति सिखानी है और बस इसीलिए मैं उनको कभी कभार ना ये सारी चीज़ें सिखा देती हूँ कि ऐसा भी करना होता है, ऐसा भी करना है। तो फिर चली जाती हूँ मैं अपने किचन में और करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज था संडे इसलिए हम हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट करना चाह रहे थे। तो पतिदेव कल शाम को ब्रेड लेके आ गए थे तो उनको जाना भी था जल्दी और उनको लेट हो रही थी। तो उन्होंने बोला फटाफट से मेरे लिए बना दो। तो सबसे पहले मैं शुभी लभी के लिए बना लेती हूँ एक जैम सैंडविच और एक सॉस सैंडविच, दोनों ही अलग अलग पसंद करते हैं। और बस उसके बाद मैं उसके पापा के लिए बना देती हूँ और अपने लिए तो मैं मतलब हम दोनों के लिए मैं बनाती हूँ सब्जी वाला। और कल रात के आलू भी थे तो आलू वाले भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो बस अपने लिए कुछ इस तरह के सैंडविच बना लेती हूँ मैं। और फिर रुद्रांश के पापा तो चले जाते हैं नाश्ता करके। अब बारी आती है मेरी और बच्चों की। तो रुद्रांश ने पहले ही नहीं किया था नाश्ता, लवी ने तो कर लिया था, तो रुद्रांश मेरे साथ ही कर रहा था। तो जैसे कि आज संडे था तो हमारा प्लान था कि हम 11 बजे तक मार्केट जाएंगे लेकिन पतिदेव को टाइम नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे मैं रुद्रांश को पढ़ाने लग जाती हूँ 11 बजे के समथिंग और बस यहाँ पे रुद्रांश की चल रही है पढ़ाई, साथ ही साथ में लवी के नेल्स वगैरह ट्रिम कर लेती हूँ क्योंकि लवी के दोनों के ही नाखून इतने लंबे लंबे हो रखे थे ना। तो मैं साथ ही साथ ये काम भी कर लेती हूँ और मेरे हाथ में डंडा है क्योंकि रुद्रांश ना तब तक पढ़ाई नहीं करता है जब तक उसके सामने डंडा ना रखो। तो बस ये चल रहा था कुछ। और फिर बाहर जाने का प्लान था तो खाने का प्लान भी बाहर ही था लेकिन जो कि नहीं हो पाया। तो मैं साथ ही साथ दिन के खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से, जैसे ही मुझे पता चलता है कि पतिदेव नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज हमने मार्केट जाना था और नहीं जा पा रहे थे। तो बस दिन का खाना भी मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और लवी और शुभी के नेल्स काटना ना महाभारत है। लवी हाथ के तो काटने देता है बट पाँव के बिल्कुल भी नहीं काटने देता, लेकिन रुद्रांश आज अच्छे से रेडी हो गया था कि मम्मा काटूँ। तो इस तरीके से जाता है मेरा कुछ संडे का दिन। और बस किचन में मैं अपना खाना वाना बनाने की भी फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। और
बच्चों को दे देती हूँ थोड़ा सा स्क्रीनिंग टाइम, क्योंकि फिर मैं भी अपना काम ना आराम से कर पाती हूँ। क्योंकि अगर बच्चे इधर उधर घूमते हैं तो 10 बार मेरे पीछे किचन में आ जाते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए करके ना, तो फिर एक काम में ना फोकस नहीं हो पाता है। कई बार मेरा तड़का जल जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, तो मैं बच्चों को अभी स्क्रीनिंग टाइम दे देती हूँ। और चावल तो मेरे बन चुके थे, बस आज मैं बना रही थी खाने में आलू की खिचौड़ी, और थोड़ी सी मैंने घर की बड़ी डाली और थोड़ा सा गोभी डाली। तो आज इन तीनों का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, इतना ज़्यादा टेस्टी कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो यहाँ पे हमने लगा दिया था दिन का खाना, और पतिदेव भी आ चुके थे, लेकिन लवी ने खाते टाइम ना इतने ड्रामे शुरू कर दिए। उसको चाहिए था खाने में सैंडविच, बट मैं नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि जिस टाइम पे जो मील बनी होती है ना, मैं उस टाइम पे वही देती हूँ, चाहे बच्चा कितनी भी जिद करे। अब हो गया था शाम का टाइम, और यहाँ पे आ गए थे हमारे पिज़्ज़ा, चाउमीन, केक वगैरह, क्योंकि आज ना रिया के हस्बैंड का यानी ऊपर भैया का बर्थडे था। तो हम लोग बस उसी को खाने में बिज़ी हो गए थे। तो आज रुद्रांश ट्यूशन भी नहीं गया था, तो मैंने उसको शाम को भी थोड़ा सा घर में ही पढ़ा दिया था। और बस अभी हम कर रहे हैं अपनी पिज़्ज़ा पार्टी एंजॉय। तो शाम को इसके पापा का कॉल आ जाता है कि तुम लोग तैयार रहना, और हम लोग मार्केट जाएंगे और डिनर भी वहीं करेंगे। तो बस बच्चे भी खुश और मम्मा भी खुश। खाते खाते ये ऐसे हो जाते हैं कि अब नहीं खाना। तो गाइस अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग थोड़ा सा रेडी हो गए हैं अभी मार्केट जाने के लिए। मैं भी रेडी हो गया हूँ और मेरी मम्मा भी रेडी हो गई है और मेरे भाई भी रेडी हो गई है, मम्मा भी, मेरा भाई भी रेडी हो गया है और मेरे पापा भी रेडी हो गए हैं और मेरी मम्मा भी रेडी हो गई है। तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ, क्योंकि आज संडे भी है। बच्चा पार्टी भी रेडी हो गई है और कुछ और बेल्ट बोल गया मैं। तो मार्केट की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने काम भी है, थोड़ा बहुत मुझे वैसे तो मैं चूड़ियाँ लाई थी उस दिन मार्केट से, बट क्या है वो बहुत बड़ी बड़ी, अब देखती हूँ कोई हाथ पे पहनाएगा तो पहन के लाऊंगी, वरना फिर इन्हीं को डालूंगी, है ना। ये मैं लाई तो थी कुछ, वो बहुत बड़ी बड़ी है। तो पतिदेव लेके जा रहे हैं अभी, तो देखते हैं क्या क्या शॉपिंग कराते हैं। और बाकी तो गाइज एक मैं ये साड़ी लेके जा रही हूँ, फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही रेड दिख रही है, वैसे इतनी रेड ये है नहीं, ये हल्का सा मरून कलर है ना, मैं हल्का सा मरून कलर जैसा है इसका कलर। तो इसको लेके जा रही हूँ, इसका ब्लाउज़ अलग कटवा के लाऊंगी और हो सके तो सिलवा भी लूँगी इसको, क्योंकि ये साड़ी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और ये मेरी सास भी दी थी मुझे कि मतलब ले जा कभी पूजा पाठ वगैरह के लिए, तो अभी सावन के सोमवार आने वाले हैं तो उसमें दे दूँगी, उसमें पहनूंगी इनको। और चलो अभी चलते हैं। अरे मेरी मम्मी की ससुर की है। हाँ? क्या 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 क्या? और अपना आधा काम भी करवा लिया है। हाँ जूस आजा पी ले वैसे वैसे। ठीक है आप यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। ओके चलो चलो। ठीक है वो साइज ठीक है। क्या दर्जन देते हैं? 2 दर्जन। दो। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं चूड़ी की दुकान में और अभी हम ले रहे हैं चूड़ियाँ। सावन के लिए शॉपिंग हो रही है अभी, सावन के महीने के लिए। तो गाइस फाइनली हमने चूड़ी वगैरह की ख़रीदारी कर ली है और यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ये वाला डिज़ाइन का मेहंदी लगाओ। कौन सा वाला डिज़ाइन लगवाएं? शेर वाला। ये देखो इनको लगानी है मेहंदी, मेहंदी मुझे लगवानी चाहिए। प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो। रुद्र दोबारा
तो गाइस थोड़ा सा जा रहे हैं हम ट्रेंड्स में, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और रुद्रांश वल्लभी के लिए कोट पैंट लेना चाहता है ना रुद्रवानी वानी। यहाँ जाना नहीं, मैं बस लवी के लिए लूंगा। अक्टूबर में उसका बर्थडे आने वाला है। हाँ। अक्टूबर की तैयारी अभी से कर रहा है। हाँ, मैं बाप रे, तो रुद्र लवी की बर्थडे की तैयारी अभी से करने लग गया। और इसको इसके लिए कुछ लेना है। मुझे ये वाले लो। वो है लड़कों के ऊपर है। ये वाले क्यों लो? अच्छा मुझे इतने छोटे। मैं लल्ले लुल्ले क्यों लो? मम्मा, हैं? आपने मिलिया अपने इधर भी, ये देखो। अच्छा। तो गाइस हम लोग निकल चुके थे एक रेस्टोरेंट में और पतिदेव ने यहाँ पे पूरी थाली ऑर्डर कर ली थी। और ये थाली दिखने में जितनी सुंदर है ना, मतलब खाना भी उतना ही लाजवाब हो रहा था भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले रुद्रांश और कर लेते हैं गुलाब जामुन की जिद। तो सबसे पहले हम लोग उनको गुलाब जामुन खिला देते हैं ताकि वो खाना आराम से खाए, क्योंकि बच्चों की जिद के आगे ना हारना ही पड़ता है कभी कभार। और रेस्टोरेंट जैसी जगह पे तो ज़्यादा ही, क्योंकि अपनी इज्जत को बचाना है तो बच्चों की मन की थोड़ा बहुत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो पतिदेव यहाँ पे मुझे बोल रहे थे कि तुम टेस्ट करो कि कैसा हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि तुम टेस्ट करो पहले। तो बस यहाँ पे टेस्टिंग शुरू चलती है। और ये जो अंकल जो हमें ट्रीट कर रहे थे ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे थे भाई। बच्चे इतनी हरकतें कर रहे थे फिर भी स्माइल दे रहे थे। और बस बाद में पतिदेव सर्व कर लेते हैं बच्चों के लिए भी खाना और अपने लिए भी। फिर मैं एक एक करके टेस्ट करती हूँ सारे खाने को, और सारा खाना लाजवाब था। बस सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक कम था, तो इसलिए मैंने पूरे रेस्टोरेंट के खाने को दे दिया 10 में से 8 नंबर। लेकिन यहाँ पे जो सुविधाएं थी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो इसलिए खाने का ही नहीं जज कर सकते, पूरे जो भी यहाँ पे देने का तरीका था या फिर वेटर का जो हमें ट्रीट करने का तरीका था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसलिए मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और बस नहीं 10 में से 8 नंबर। किसको भी लाओ भाई? लभी आप क्या खा रहे हो? ये देखो, छोड़ना नहीं। ये सब के लिए हैंड वॉश करने के लिए एक एक कटोरी। कैसा लगा रुद्रांश? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी किया ही नहीं है। घर में भी करेंगे जी। घर में भी ऐसे करेगा हैंड वॉश? तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर पहले पहुंच चुके थे। यानी मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है घर पहुंचते ही। और घर की हालत अभी कुछ इस प्रकार से हो गई ना, जो आया जैसे आया कपड़े ऐसे फेंके, क्योंकि अभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और बस आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि आपने सावन के लिए चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी है, तो आज मैं ले आई हूँ चूड़ियाँ। ये देखो, ठीक है। तो मैं घर पे ही लाई पहनने के लिए, क्योंकि अपने कंफर्ट के हिसाब से जितना मुझे लगेगा भी पहननी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं डाल सकती हूँ, तो अजीब सा होता है, हाथ बहुत भारी भारी से लगते हैं ना। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से देखूँगी जितनी डाली जाएगी, या फिर कल मंडे है, कल सोमवार का व्रत है, तो कल थोड़ा ज़्यादा डाल दूँगी। बाकी अपने हिसाब से इतनी लाई है मैंने, जो मेरे हाथ में आए और चली जाए, मतलब निकल भी जाए और चली भी जाए आसानी से। तो वैसे तो मैंने चूड़ियों की शॉपिंग काफ़ी पहले कर ली थी, यानी जब मैं और तारा और गए थे मार्केट तो तब ले ली थी मैंने चूड़ी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि लवी आ रहा था हमारे साथ जिस दिन मैंने लवी को डॉक्टर के पास लेके थे, तो उस दिन क्या हुआ कि वो चूड़ियाँ बहुत बड़ी आ गई, क्योंकि मैंने तारा को बोला था कि अंकल को बोलना मेरा साइज़ दे देना, बट उन्होंने बहुत बड़ा साइज़ दे दिया था, और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी।
इसलिए पतिदेव ने बोला कि चल आज जा, क्योंकि कल है मंडे, तो कल हम लोग शायद सोमवार का फास्ट रख सकते हैं। अभी तक देखते हैं, वैसे मैं तो रखूँगी, इनका पता नहीं ये रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और बस चलो। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपनी मच्छरदानी के अंदर। ये देखो हमारी मच्छरदानी भाई, ऐसे लगता है इसके अंदर जैसे किसी महल के अंदर सो रखे होंगे हम। क्यों रुद्रांश, लगता है ना? ये देखो है ना। और अभी पतिदेव यहाँ पे मेरे लिए मेहंदी का डिज़ाइन देख रहे हैं भाई। ये देखो, ये बाप रे, सीधे हार्ट दे दे। डिज़ाइन इतना खतरनाक वाला ढूंढ रहे हैं, देखो। अरे लो यार, इतना खतरनाक डिज़ाइन नहीं बनाना, बस यहाँ पे एक मुंडी पीछे करो मम्मा, ये दिल ऐसा बन रखी है। अरे हट जाओ यार। डिज़ाइन लगा दिए, ये देखो, ये देखो और ये देखो। ठीक है, तो उसमें मेहंदी कम थी इसलिए ये डिज़ाइन थोड़ा ऐसे बन गए, क्योंकि इनके हाथ के पकड़ में नहीं आ रही थी वो ना मेहंदी जो कीप थी। तो इन्होंने वादा किया है कि परसों तो दूसरी कीप लेके आना, मैं उससे बहुत बढ़िया वाला डिज़ाइन बनाऊँगा। तो परसों लेके आऊँगी और फिर देखते हैं इनका डिज़ाइन। वैसे ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छी कर लेती, अभी पता नहीं कैसे हो गया ये सब पर जो भी है बहुत बढ़िया है। मुझे तो इतना भी नहीं आता लगाना। और बस चलो, आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,